हेलो एवरीवन, मैं हूँ सी प्रियंका और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में। जीएसटी रिटर्न्स पर 1 अक्टूबर 2025 से जो न्यू रूल्स आ रहे हैं, बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पुराने सिस्टम में जब आप GSTR 1 फाइल करते थे और GSTR 3 भी फाइल करते थे, तो कुछ डेटा ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता था सिस्टम से। बट अब चेंज आ रहा है। नया सिस्टम थोड़ा ज्यादा एक्टिव वेरिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, जिससे मिस्टेक्स और मिसमैचेस कम होंगे। न्यू रूल कहता है कि अब GSTR 2 भी अपने आप जनरेट नहीं होगा। पहले सप्लायर की इनवॉइसेस सिस्टम में आएंगे और आपको IMS में लॉगिन करके उन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करना होगा। अगर आप इनवॉइस को एक्सेप्ट करते हो, उसका ITC ले सकते हैं। अगर रिजेक्ट करते हो, तो उसका ITC नहीं ले सकते हैं। पेंडिंग रखने का ऑप्शन भी रहेगा कुछ केसेस में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप टाइम पे एक्शन नहीं लेते हो तो डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, सिस्टम उसे एक्सेप्ट मान लेगा। अब एक बड़ा चेंज, पहले GSTR 3 में ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिस्सा सिस्टम से ऑटो पॉपुलेटेड होता था, जो इनवॉइसेस सप्लायर ने रिपोर्ट की हैं। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से ऑटोमेटिक फिलिंग नहीं होगी। इसका मतलब आपको GSTR 2 भी, जो आपने IMS में एक्सेप्ट रिजेक्ट किया है, देखना होगा और मैनुअली एलिजिबिलिटी के हिसाब से ITC फिगर आपको GSTR 3 में एंटर करनी होगी। और जो लायबिलिटी या टैक्स फिगर है वो अब ऑटो फिल होगा GSTR 3 में बेस्ड ऑन योर GSTR 1 डेटा। लेकिन उसमें एडिट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और लिमिटेड हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चेंज, अगर आप सप्लायर हो और आप क्रेडिट नोट, इनवॉइस करेक्शन या रिटर्न के अकॉर्डिंग इशू करना चाहते हो, तो आप क्रेडिट नोट से अपनी इनपुट टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकते जब तक रिसिपेंट ने ITC रिवर्स नहीं किया हो या क्रेडिट नोट को रिजेक्ट नहीं। ये है कि सप्लायर और रिसिपेंट दोनों अलाइंड होने चाहिए। रिसिपेंट जो ITC ले चुका है उसको वापस करे या ना ले, तभी सप्लायर उस पोर्शन से अपनी टैक्स लायबिलिटी घटा सकता है। और स्ट्रिक्ट रूल, कोई भी पेंडिंग GST रिटर्न्स, चाहे वो GSTR 1 हो या 3 भी हो, जो 3 साल से ज्यादा पुरानी है, उन्हें फिलहाल फाइल नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपने सितंबर 2022 किया, उससे पहले की रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो पोर्टल उस पीरियड के लिए फाइलिंग अलाउ नहीं करेगा। टुवर्ड्स अक्टूबर 2025 से रेस्ट्रिक्शन डिडक्टर हो तो एक चेंज है, GSTR 7 रिटर्न में अब इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग मैंडेटरी होगी। इसका मतलब आपको पूरी डिटेल, कौन सा इनवॉइस, कितना TDS दिखाना होगा। इवन अगर आपका GSTR 7 0 है, फिर भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। फंड में भी एक नया रूल आया है, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाईज या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर IDS के बेसिस पे रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो सिस्टम अगर आपके केस को लो रिस्क कैटेगरी में डालेगा तो 90% रिफंड अमाउंट प्रोविजनल बेसिस पे सैंक्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑफिशियल समझेंगे कि प्रोविजनल सैंक्शन होना नहीं चाहिए, तो वो डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए अब ये सब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मैं ए हूँ रिसिपेंट, मेरे पास सप्लायर ने 1 लाख के वैल्यू के इनवॉइसेस भेजी हैं। अब मैं IMS में जाके उन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करूंगी या रिजेक्ट करूंगी या पेंडिंग करूंगी। अगर मैंने 80,000 के इनवॉइसेस एक्सेप्ट की, तो उसका ITC में क्लेम कर सकती हूँ मैं। बाकी इनवॉइसेस रिजेक्ट या पेंडिंग नहीं हुई, फिर GSTR 2 जनरेट होगी उसी हिसाब से। फिर मैं GSTR 3 में उस 80,000 का ITC मानूंगी और सेल साइड लायबिलिटी जो भी फिल होगी। अगर सप्लायर ने क्रेडिट नोट दिया है और मैंने उस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया, सप्लायर अपनी लायबिलिटी उस पोर्शन पर घटा नहीं सकता जब तक मेरी साइड से उसका ITC रिवर्स ना हो। इस तरह से रियल लाइफ में काम होगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब कुछ टिप्स ताकि आप स्मूथ ट्रांजिशन कर पाओ। पहले से IMS सिस्टम यूज करने की प्रैक्टिस शुरू करो, सप्लायर से कोऑर्डिनेशन बनाओ। हर इनवॉइस क्रेडिट नोट को वेरीफाई करो, एंट्री, GST नंबर, अमाउंट्स, बाकी सारी चीजें। अगर गलती हो गई है GSTR 1 में, तुरंत GSTR 1A से करेक्ट करो, क्योंकि GSTR 3 में एडिट्स मुश्किल इनवॉइसेस का ट्रैक रखो, रिव्यू करो रेगुलर। पुराने रिटर्न्स जो भी 3 साल से पुराने हैं, उन्हें जल्दी फाइल कर दो अगर अभी पॉसिबल हो, वरना पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। रिफंड्स क्लेम्स में एक्यूरेसी रखो, स्पेशली जीरो रेटेड और IDS क्लेम्स। टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, GST रिटर्न फाइलिंग का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। अब सिर्फ फाइल कर दो काम नहीं चलेगा, एक्टिव वेरिफिकेशन, मैनुअल चेकिंग और डिसिप्लिन रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें सी टेक टॉक्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, सी यू, बाय बाय।